चिल्ड्रेन, आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना है और इसमें आपको आज काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम बताएंगे। बच्चों, जो आप काइंड्स ऑफ नाउन में हमने जो आपको बताया था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन की क्या डेफिनेशन थी कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। यानी प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे जो है, और प्रॉपर नाउन को जो है कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये भी बताया था। जैसे किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, जैसे प्रयागराज हो गया, या आपका नाम हो गया जैसे अमित हो गया, श्रेया हो गया, ये सबको पहले लिखते हैं तो पहला अक्षर इसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है, यानी बड़ा अक्षर होता है। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। और दूसरा था आपका कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन और प्लेस और थिंग। यानी ये जो है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध न कराकर उसके पूरे समूह, पूरी श्रेणी और पूरी प्रजाति के बारे का पता करता है, मतलब ज्ञान कराता है, बोध कराता है पूरे समूह का। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर में सारे डॉक्टर आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का डॉक्टर हो। गर्ल है, गर्ल में लड़कियां होंगी तो लड़कियां में मम्मी भी आ जाएगी, दीदी भी आ जाएगी, छोटी बच्ची होगी वो भी लड़कियों में आ जाएगी। यानी वो पूरे समूह का बोध कराया उसने। तो ये कॉमन नाउन हो गया। तो आज हम आपको जो पढ़ाएंगे बच्चों, वो तीसरा जो है, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन तीनों नाउन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो पहला हमने आपको बताया था प्रॉपर नाउन, और दूसरा था कॉमन नाउन, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन, और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? A collective noun is the name of a number of person or things considered as one। यानी ऐसा नाउन, यानी कॉमन नाउन ऐसा नाउन है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह, एक व्यक्ति या वस्तु, मतलब वस्तु के पूरे समूह या झुंड के बारे में बोध कराता है, पता कराता है। जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स या बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच माने क्या हुआ? पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। अ कलेक्टिव नाउन is the name of number of person or thing। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया, हमने इसको हिंदी में भी आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें किसी व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध कराए, ज्ञान कराए या पता कराए लगे उससे, उस शब्द से। वैसा शब्द जो है, हमारा वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्या है? जैसे है बंच। बंच माने क्या हुआ? गुच्छा हुआ, है ना।
बंच माने गुच्छा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल जैसे टीम, टीम माने दल। अब बंच अगर हम कहते हैं कि बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुच्छा। इसकी हिंदी क्या होगी? फूलों का गुच्छा। ठीक है, तो ये दूसरा है टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स यानी ये फूलों का गुच्छा हुआ और ये खिलाड़ियों का दल हुआ। तो जो गुच्छा है उसमें फूल ही फूल तो है, एक ही वस्तु तो है जो कि गुच्छे के रूप में है, यानी बंच, बंच माने गुच्छा हुआ, यानी वस्तुओं का समूह हुआ, फूलों का पूरा समूह हुआ। इसी तरह खिलाड़ियों का पूरा दल हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। ठीक है बच्चों, और दूसरा हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया और कलेक्टिव नाउन हो गया। अब चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या हुआ? द्रव्य वाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ substance that is eaten, drunk और क्या करते हैं? eaten, drunk और weighed but not counted, यानी ऐसी संज्ञा जो जिसमें जो है क्या कहता है, ऐसी संज्ञा जिसको हम खा सकते हैं और पी सकते हैं और जिसका नाप तौल कर सकते हैं, मेजर्ड। यानी a material noun is the name of substance that is eaten, drunk, measured, weighed but not counted। मतलब उसको नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है बच्चों जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, और खाने पीने वाले जो शब्द होते हैं वो जो हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे ऑयल है, ऑयल को क्या गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं ना, तो वो हमारा क्या हुआ? जो है मटेरियल नाउन हुआ। तो मटेरियल नाउन के लिए हम उसकी डेफिनेशन बता दें, जो है उसकी डेफिनेशन बता दें मटेरियल नाउन का। मटेरियल नाउन की हिंदी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसको हम अब इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको हमने ये बताया था कि इसका एग्जाम्पल क्या है? बंच एंड टीम। और भी शब्द होते हैं, अभी आपको एक्सरसाइज में देंगे। ये आपका तीसरा था। अब चौथा क्या है आपका? मटेरियल नाउन। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, मटेरियल नाउन। क्या हुआ मटेरियल नाउन? अ मटेरियल नाउन is the name of substance that is eaten, drunk, measured, and weighed, but not counted। एग्जाम्पल क्या बताया था आपको? जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ब्रेड भी होता है बच्चों, ब्रेड भी मटेरियल नाउन होता है, क्योंकि ब्रेड को हम क्या कहते हैं? पीस ऑफ ब्रेड, नंबर उसका नहीं कहते हैं।
ब्रेड का एक टुकड़ा कहते हैं कि हमें ब्रेड का एक टुकड़ा चाहिए। उसमें हम काउंट नहीं करते कि 1 ब्रेड या 2 ब्रेड या 3 ब्रेड, इस तरह नहीं बोल रहे हैं। उसको क्या कहते हैं, जब हमें मांगना होता है आप पीस ऑफ ब्रेड बोलते हैं। इसलिए ब्रेड भी वुड हो गया, ये भी आपका मटेरियल नाउन में हो गया। और वुड से बनी हुई जो चीजें होती हैं जैसे कुर्सी, मेज या पलंग या कोई भी चीजें जो वुड से बनी हुई चीजें, वो कॉमन नाउन में आता है। लेकिन वुड जो है वो आपका मटेरियल नाउन में आएगा। ठीक है, 5वां क्या है, लास्ट आपका, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी डेफिनेशन आपको बता दें। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of such type of things which is not seen or touched but only thought of, यानी केवल हम ऐसा शब्द जो हम केवल महसूस करते हैं, फील करते हैं, ऐसा शब्द होता है, उसको छू या देख नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, ये भाववाचक संज्ञा, यानी भाव का, जिसमें भाव प्रदर्शित हो। समझ रहे हो बच्चों? तो भाव क्या है, जैसे इसकी डेफिनेशन लिख लो। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ such type of things which is not seen or touched but only thought of। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, और गुडनेस, गुडनेस माने अच्छाई, ट्रूथ माने सच्चाई, यानी जिसमें महसूस करने वाला जो शब्द होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ईमानदारी, और गुडनेस, गुडनेस अच्छाई। तो बच्चों, हमने आपको ये जो बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको आप समझ ही गए होंगे। हिंदी में भी आपको अच्छे से समझा दिया और इंग्लिश में भी समझा दिया, और जो चीज़ बच्चों नहीं समझ में आएगा फिर से आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।